उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला, मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन, नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, कोटद्वार, उत्तराखंड। इसलिए हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि वास्तव में जो मिला है उसका सदुपयोग करो। हमारी गृहस्थ की माँ कभी कभी हमें शिक्षा में ऐसे बोलती थी कि यदि तुमने पुद्गल का ध्यान रखा ज्यादा तो हर जन्म में पुद्गल मिलेगा, और यहाँ आकर यदि अनर्थ दंड किया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, तुम ये सोचो कि हम तो आज फल फूल खाएंगे, अनाज का त्याग है, तो वो कहती थी फल फूल खाने की क्या जरूरत है, तुम फल फूल मेवा मिष्ठान का त्याग करो और सूखी रोटी खाओ। यदि खाना है तो वो हर जगह मिलती है, वरना वो कहती थी हम ग्रस्त हैं, हमें पाप पचता है, तुम साधु होकर और जल्दी नीचे जाओगी, क्योंकि ऊपर से चढ़कर यदि गलत काम करोगी तो नीचे जाओगी। और सच बताती हूँ कि भगवान से प्रार्थना है कि मेरी समाधि उन जैसी हो। मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था, मेरे भोजन नली में छाला था, ब्लड आता था, कफ की जगह बहुत खून के थक्के गिरते थे, और मुझे देखने आई थी। मेरा 6 महीने तक पानी बंद था। पानी बंद था मतलब एक बूंद पानी नहीं लेना हमको, सब्जी हो चाहे दाल हो चाहे कुल्ला करो, कुछ में भी पानी नहीं लेना था। मैंने यहाँ तक कि यदि सब्जी धोई है तो उसे सुखाना पड़ेगा, तब एक बूंद पानी नहीं जाना था, पानी से इन्फेक्शन हो गया। तो आप ध्यान रखना। एक दिन पहले ही बोली परसों तो मेरा टिकट है, मैं चली जाऊंगी। शिखर जी 3 वंदना पैदल करके आई थी, और कोई ने बोला कि आप कब आ रही हो,
तो बोली हमारे लिए आरंभ मत करना, हम तो अपने आप आ जाएंगे, मेरे लिए गाड़ी माड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं। अपना बहुत बोल्ड थी वो। और देखिए मैं एक जीना नहीं चढ़ पाती थी जब भी मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन वो 25 जीना चढ़ लेती थी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अचानक उस दिन मुझे अंतराय हो गया था, और मुझे तो आते ही थे डॉक्टर पूछने के लिए कि सुधार हुआ कि नहीं, और उस दिन उन्होंने कुछ नहीं लिया था। मैंने वो तो हम बहुत ज़्यादा शुद्ध करती थी, और आप देखिए अचानक उन्हें डेंगू बता दिया, तो भी अब लगता ही वो दर्शन करने आई थी 3 दिन के लिए तो आई थी, कल उन्हें जाना था और कल तो ऊपर चले गए। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने डेंगू बता दिया, तो थोड़े हम लोग घबराने लगे, तो कहने लगे कि घबराने की क्या बात है, तो पुद्गल की परिणति है, ये तो पुद्गल की परिणति है, जो होना होगा होगा, तुम घबरा क्यों रही हो। और ऐसे ही विधान चल रहा था, विधान में नमस्कार किया, कायोत्सर्ग किया, जाप देकर ढोक दे के बोली जन्म जन्म में जैन धर्म मिले। और देखिए जो चेकअप, शादी के चेकअप कराने के लिए सामने भेजा, और दूसरे दिन सुबह कुछ नहीं लिया, कहने लगी मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, तब तक कुछ नहीं लूँगी। 12 बजे से 3 बजे तक बैठकर सामायिक की, 12 से 3 बैठकर सामायिक की। 3:30 बजे थोड़े से शौच जाने की भावना हुई, और वहीं अटैक पड़ गया उनको। अटैक के बाद मैंने डॉक्टर बताता था कि इतनी तकलीफ होती है, और उसमें भी उन्होंने एक ही बात कही कि माता जी को बुला दो, समाधि करा देंगे। हम पहुँचे तब तक 200 आदमी समाज का सामने ही थी, तो हमसे लोग कहने लगे माता जी अटैक पड़ गया और बचेंगी नहीं यदि दवा नहीं लेंगी तो मैंने गुस्से में कहा कि सबका खून पी रखा है, पानी नहीं पी सकती हो। कहने लगी मेरे 4 प्रकार के आहार का त्याग। मैंने बोला ऐसी फालतू बात क्यों कर रही हो, बेटा आ रहा है अभी फ्लाइट से। कहने लगी जीव अकेला आता है अकेला जाता है, मेरा मोह परिणाम का त्याग है। मैंने बोला क्या दुख रहा है। कहने लगी आत्मा की बात करना तो यहाँ खड़े रहो, नहीं तो फिर आप भी बाहर जाओ। और सबसे अच्छी बात मैंने कहा, मैंने गुस्से में कहा, झूठ कहूँ मैंने बहुत गुस्से में तेजी में कहा, मैंने कही दवाई ले लोगी तो ठीक हो जाओगी, फिर धर्म कर लेना। कहने लगी, मैंने कहा देह है तो फिर धर्म हो जाएगा, तो बोली धर्म है तो हर जन्म में देह अच्छी मिलेगी। और मैंने तो झूठ क्यों कहूँ, मैं तो यहाँ से जैसे गेट तक गई, लोगों से बोली ये मानना ही नहीं है, तुम तो एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। और बैठ कर उन्होंने दिन रात मेरे स्वामी पढ़ा और नमोकार मंत्र पढ़ा। और जब तक मैं उतनी सी देर में, आप समझिए यहाँ से गई तो उनने पढ़ना चालू किया, लोगों ने बताया, और जब तक लौट कर आई तो आखिरी बार 7वीं उंगली ऐसी थी और गर्दन बैठे बैठे टेक दी। सोचना उन्होंने अपने, जब उन्हें अटैक पड़ा तो अपने हाथ से पूरे कान के कड़े मड़े उतार के एक रुमाल में रख दी, कुछ कहा भी नहीं। वो तो वैसे ही जिस दिन सफाई शुद्धि हुई तो उस दिन अचानक से रुमाल गिरा, वरना किसी को ख्याल भी नहीं था। तो देखिए, और उन क्यों कह रहे हैं भावना होना चाहिए। वो कभी कभी कहती थी कि जब मेरा अंत काल आएगा तो तुम लोग तो सब यहीं रहोगे, लेकिन माता जी के चरण सानिध्य नहीं मिलेंगे। और मेरी भावना है कि यदि मैं बीमार हो जाऊं तो माता जी पास ले जाना मुझे, और मुझे सफ़ेद वस्त्र पहना कर विदा करना। और योग ऐसा हुआ कि मेरे पास ही थी, हम ही थे, बाकी और कोई, समझिए बच्चे लोग नहीं थे और लोग। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो बात कही, मेरा मोह परिणाम का त्याग है। जीवन भर हमसे कभी कहते थे यहाँ रुक जाओ थोड़े बहुत दिन, तो कहती थी नहीं नहीं यहाँ थोड़ी ना ज़्यादा शांति होती है, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम 6 घंटे स्वाध्याय करते हैं। जिस साल समाधि हुई उनकी, उस बार भी उन्होंने 4-5 महिलाओं का ग्रुप है वो, और वैराग्य सागर जी, ज्ञान सागर जी के साथ के जो महाराज जी थे, उनका चतुर्मास नहीं करा रही थी समाज। उन लेडीजों ने कहा कि आप हमें कमरा दे रहे हो कि नहीं, नहीं तो लिखित में दो कि किसी को किराए से नहीं दोगे।
और लोगों ने अब किराए बोले कौन चौका लगाएगा। कहने लगे तुम लोग सबका निमंत्रण है, जितने कमेटी के लोग हो रोज यहीं खा के जाना, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगी। और देखिए दृढ़ता, बाद में लोगों ने बताया कि एक दिन जा रही होंगी तो गिर गई, तो 2 टांके आए। तो डॉक्टर ने बाद में बताया कि उस दिन बोली कि मेरे को पट्टी नहीं बांधना, नहीं तो कल से चौके में नहीं आने देगा बेटा। मैं भले बाहर से देखूंगी लेकिन उसे पता चल जाएगा मैं गिर गई तो फिर आने नहीं देगा, इसलिए मुझे टांके लगा के टैप लगा दो ताकि पता नहीं चले। और आप देखिए ऐसी दृढ़ता होती है जिनके उनकी इतनी अच्छी समाधि हुई। कोई व्यक्ति हैं दूगढ़ दिल्ली के, उन्होंने एक ही बात कही कि माता जी सिर्फ मैंने पढ़ा था कि 5 फुट का आभा मंडल होता है, और हमसे बोले इनका 5 फुट आभा मंडल है। वो मेरे साथ, क्योंकि कोई बीमार थोड़ी ना थी, नृत्य चल रहे थे 3 मंजिल में, और अचानक उनकी खबर आई कि माता जी को बुला दो। वरना वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, हमसे कहती थी आप साधु बन गए हो, आप कभी घर पर फोन भी मत लगवाए करो, क्योंकि आप अपने साधु की जिंदगी जियो, हम ग्रस्त हैं, हम पूछेंगे कभी कि आप कैसे हो। बहुत ज़्यादा उसूल उनके अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। और देखिए हमेशा ग्रस्त में रहते हुए उन्होंने जब जिस साधु को कोई नहीं बिहार कराएगा वो बिहार में चली जाती थी। 2-4 लोगों का उनका ग्रुप था और आखिरी दिन तक उन्हें कभी सिर भी नहीं दुखा। तो आपको ये बताया कि वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम करना। और देखिए एक दिन पहले की बात, सुबह शुभ सूचनाओं के लिए बिल्ली रो रही थी, तो उन्हें तो मेरा ही डर था ना कि हम शायद ही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था शायद ठीक हो जाए तो ठीक है, बाकी तो मुश्किल है। तो 3 मंजिल उतरकर बिल्ली भगा कर आई, कुत्ता रो रहा था कुत्ते को भगा कर आई। उल्लू तार पर बैठकर हमारे उधर कमरे की तरफ मुंह करे थे, तो बहुत देर तक उल्लू को भगाने का प्रयास करते रही और बोली ये सब सूचनाएं गलत होती हैं, ये मौत की सूचनाएं होती हैं। लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि दूसरे की मौत नहीं, उन्हीं की मौत की सूचनाएं थी। लेकिन आखिरी टाइम में अपने आप को इतना संभाल लेना, किसी के लिए कुछ नहीं कहा। जो एक दिन पहले मेरे से कहती थी कि मैं घर चली जाऊंगी तो आपकी चिंता रहेगी, लेकिन आखिरी टाइम भी हमसे यही जब हमने बोला तो कहने लगी कि आत्मा की बात करना तो खड़ी रहो, नहीं तो आप भी बाहर जाओ। तो ध्यान रखना, ऐसा हमारे अंदर जिंदगी का संस्कार बनाना पड़ता है, जिंदगी भर अपने अध्यात्म को पुष्ट करना पड़ता है। तो ऐसी समाधियां होती हैं। तो आप सबको भी वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम बढ़ाना है। हमारा पैसा दवाइयों में नहीं जाना चाहिए, हमारा पैसा गुरुओं की सेवा में, व्रतियों की सेवा में, गरीब अपाहिज लाचारों की सेवा में जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रगे वह लौभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। कितनी सुंदर बात कही है कि जब सत्यभामा रुक्मणी राम लक्ष्मण नहीं रहे, रावण नहीं रहा, तो राम लक्ष्मण भी नहीं रहे, सिकंदर पौरुष भी नहीं रहे, बलराम युधिष्ठिर भी नहीं रहे, क्योंकि जगत तो एक मेहमान खाना है। यहाँ सब मुसाफिर की तरह आते हैं, क्योंकि समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, मिट गए जो धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे पर आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे पर आज भगवान हुए हैं। तो वास्तव में आज आपने सुना कि व्यक्ति कोई बाहर के रहने वाले थे, यहाँ खत्म हो गए। किसी न किसी की एक दिन खबर आएगी, लेकिन हम इस खबर से इतने अनजान रहते हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। लेकिन हमारी योजनाएं कितनी हैं। हम जन्म जन्मांतर की योजनाएं बनाते हैं, जिंदगी भर इस भव का कमाते हैं और बुढ़ापा आ जाए तो परभव की कमाई की सोचने लगते हैं।
वहाँ का इंतजाम करने लगते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। सबसे अच्छी चिंता है अपनी आत्मा की चिंता करो, फिर करना है तो देह की चिंता करो। देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च। हम शरीर की करें, परिवार की करें, और चाहे मित्र जनों की करें, चाहे पुत्र की करें, ये सब चिंताएं चित्ता तक ले जाने वाली हैं। लेकिन ये चिंता अपनी हो जाए तो चिंता में चिंतन हो जाता है। चिंता जो जलाती थी वो चिंतन जगाने का काम करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ